हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का प्रश्न है, यदि तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी तथा तीसरी संख्या की 6 गुनी हो तथा तीनों संख्याओं का औसत 600 हो, तब पहली संख्या का मान क्या होगा? यही है ना प्रश्न। तो ऊपर कल वाले में भी जो क्वेश्चन हल किए थे वो ऊपर में देखिए, वो वही सवाल है, वही सवाल नीचे है। तो आज ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। तो क्या निकालना क्या है? पहली संख्या का मान निकालना है ना। तो पहली संख्या बराबर, यही चाहिए ना पहली संख्या। हम आपको ट्रिक ऊपर भी नहीं लिखा पाए थे और यहाँ भी बता देते हैं। ट्रिक होगा 3 गुने ए गुने बी बटा में ए प्लस बी प्लस ए गुने बी और ऊपर में गुने एक्स। एक्स से किसको डिनोट करेंगे? औसत को, जो औसत दिया है। तो लिखिए ना, इसको सूत्र पे बैठाइए। 3 गुने और ए क्या है हमारा 3 गुना है तो 3 हो गया, और बी क्या है हमारा 6 गुना तो 6। तो 3 गुने 6 और एक्स यानी औसत कितना दिया है 300। और नीचे का क्या बताया है? ए प्लस बी प्लस ए गुने बी। तो ए हमारा क्या है 3 है और बी क्या है 6 है। तो 3 प्लस 6 और प्लस 3 गुने 6। ठीक है, सूत्र पे बैठ गया ना। अगर नहीं लिख पाए हैं तो एक बार और बोल देते हैं कि 3 गुने ए गुने बी बटा में ए प्लस बी प्लस ए गुने बी और ऊपर में गुना एक्स कर लीजिएगा जो औसत दिया है। तो चलिए ना, इसे सॉल्व कीजिए ना। ऊपर वाला तो सब लिखा जाएगा वैसा ही, 3 गुने 6 गुना 300 और बटा में किसको, जब 3 6 और प्लस 3 गुने 6 जब सबको जोड़िएगा तो 27 आ जाएगा। क्योंकि 6 3 9 और 6 3 18, 9 18 को जोड़िएगा 27। तो काटिए ना, नहीं कट जाएगा। 3 से 27 काटिएगा तो 9 बार में नहीं कट जाएगा। फिर 3 से 9 काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, 3 3 9। और फिर 3 से काटिएगा तो कितना 100 बार में कट जाएगा 300। और 300 100 को जब 6 से गुना कीजिएगा तो 600। यही हमारा निकल गया, क्या पहली संख्या यही निकल गया। बस ट्रिक नहीं लिखे हैं वो आप लिख लीजिएगा। आज ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 15 20 25 30 तथा 55 का औसत क्या होगा? तो ये तो आप लोग बहुत पिछले क्लास में पढ़े होंगे बचपन से ही कि जो सिंपल जो निकालना होता है औसत, वो आप पढ़े होंगे कि औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। ठीक है, यही था ना। तो इसको क्या करते हैं, इस ट्रिक को घेर लेते हैं। ये हम जानबूझ के क्वेश्चन को लिखे हैं कि कोई क्वेश्चन छूटे ना। इसमें से बहुत सारे प्रश्न थे जो इजी रहते हैं, पर उसमें से एक क्वेश्चन को ले लिए हैं कि सबको सारे क्वेश्चन माइंड में रहे। और ये कहीं ना कहीं ये ट्रिक भी काम करता है बहुत सारा जगह। तो इसको लिखने का यही कारण था। तो चलिए ना, क्या निकालना क्या है प्रश्न में? औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? कुल संख्याओं का योग। मतलब सब संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 5 10 15 के 5 हासिल 1, 5 3 8 2 10, 10 3 13 1 14, यानी 145। अब बटा में कराए कुल संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5। काटिए ना इसको। 5 से जब 145 काटिएगा तो 5 दूना 10। ठीक है, और 5 दूना 10 हो जाएगा। और ये कितना हो गया? 45 हो गया। तो 9 5 45। औसत हमारा कितना निकला? 29। यही आंसर हो जाएगा। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक परिवार के 8 बच्चों का औसत आयु कितना है? 12 वर्ष है। यदि उनमें से 7 बच्चों की आयु 12 8 14 11 9 13 तथा 15 वर्ष है, तो 8वें बच्चे की आयु क्या होगी? तो 7 बच्चों का तो आयु दे दिया है, 8वां बच्चा का हम लोग को आयु निकालना है। और ऊपर में कितना दे दिया है? ऊपर में 8 बच्चों का औसत आयु दे दिया है कितना? 12 वर्ष, एक एवरेज दे दिया है। और नीचे जो है
7 बच्चों का आयु दिया है और 8वां करा निकालने की। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी है, आप लोग खुद से ही बना लीजिएगा। तो चलिए ना इसको पहले भाषा में लिख देते हैं कि परिवार के 8 बच्चों की कुल आयु बराबर कितना हो जाएगा। 8 बच्चा है और औसत आयु कितना है 12 है, तो 8 गुने 12, और 12 को जब 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। 8 को जब 12 से या 12 को 8 को, आंसर तो सेम ही आएगा। तो 12 अठे कितना हो जाएगा, 12 अठे 96, तो कितना आया 96। और कह रहा है क्या, यदि उनमें से 7 बच्चों की आयु दे दिया गया है, तो 8वां बच्चा का आयु मांग रहा है। 12 अठे 96 वर्ष वो हो गया। चलिए अब क्या है कि माना कि 8वें बच्चे का, क्योंकि साथ ही बच्चे का आयु दिया है और औसत हम लोग को दे दिया है, तो निकल जाएगा फटक से। तो माना कि 8वें बच्चे की आयु बराबर x, 8वें बच्चा का तुमको पता ही नहीं है कितना है आयु उसका, तो x मान लिए उसको 8वें बच्चे का। चलो 9, अब ठीक है, अब क्या करना है कि 12 8, तो कीजिए 12 प्लस 8 प्लस कितना है 14 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15, यही है ना। और बराबर में क्या नहीं बराबर नहीं, ये तो 7 बच्चे का आयु हो गया ना। 8वां बच्चा क्या माने हैं, x माने हैं, तो प्लस क्या x। अब 8 बच्चों का आयु हो गया और बराबर के उधर क्या लिख देंगे, हमारा कुल औसत कितना है या कुल आयु कितना है 96 वर्ष है, तो 96, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए ना, कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 5 3 8, 8 और 9 को जब जोड़िएगा तो 21, 1 22, 4 26, 26 और 8 34, 34 और 2 तो 5 3 8 9, 8 9 हो जाएगा, वो 82 हो जाएगा ना, गलत कर दिए हम। ठीक है, आप लोग इसे सुधार लीजिएगा, इसमें एक संख्या छूट गया था इसीलिए मान में बदलाव आ गया था। तो 82 प्लस x आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 96 तो दिया है, और 82 उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। 96 में 82 को घटाइए ना, कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा, और 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा। यानी 8वें बच्चे का आयु कितना है 14 वर्ष है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि 30 परिमाण का औसत 20 तथा 20 परिमाण का औसत 30 है, तो सभी परिमाण का औसत क्या होगा। परिमाण का औसत मांग रहा है ना, ध्यान रखिएगा, औसत नहीं मांग रहा है, परिमाण का औसत मांग रहा है। डायरेक्ट औसत मांगता तो इसका तरीका बदलता, तो सभी परिमाण का औसत बराबर, यही है ना। तो सभी परिमाण का औसत बराबर क्या दिया क्या है, 30 परिमाण का औसत तो 20 दे दिया है, यानी 30 गुने 20 हो जाएगा। नहीं, 30 परिमाण है और औसत कितना दिया है 20, यानी 30 गुने 20, और प्लस 20 परिमाण का औसत कितना दिया है 30, यानी 20 गुने 30, और बटा में क्या मांग रहा है सभी परिमाण का औसत। अब परिमाण है हमारे पास कितना, देखिए प्रश्न में 30 परिमाण और उधर देखिए 20 परिमाण, क्योंकि बीच में जो है औसत 20 है और नीचे जो है औसत 30 है, और हमको लेना क्या है परिमाण। तो 30 प्लस 20 हो जाएगा, 30 परिमाण और 20 परिमाण हो गया। अब कीजिए ना, 30 3 दूना क्या हो जाएगा 6, यानी 600, और प्लस इसको भी कीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा 600, और बटा में 30 और 20 को जोड़िएगा तो 50 नहीं आ जाएगा 50। तो चलिए 6 को जोड़िएगा तो 1200, 600 कितना 1200, और बटा में 50 काटिए ना, 1 0 से 1 0, और 5 से 120 को काटिएगा तो ये 24 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, 24 बचे 120, यही हो जाएगा मेरा 24 आंसर।